देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अपने हम्म। वक्तव्य में भी कहा कि राम राज्य में जो रामायण हम्म। में है, ये परिकल्पना क्या, ये प्रैक्टिस थी कि जी। नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, सभी को समान अधिकार दिया गया हम्म। था अपनी बात रखने के। ये नैसर्गिक न्याय का एक कंपोनेंट है, जिसको बोलते हैं जी। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हम्म। Everyone should have an opportunity of hearing. No one should be condemned unheard, and fairness. राम राज्य में ये तीनों चीजें चरितार्थ, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। हम्म। सनातन काल में स्त्रियों को यथोचित उस वक्त के कानून व्यवस्था के में देखते हुए स्थान दिया गया था, सम्मान दिया गया था, उनकी रक्षा का प्रावधान था। हम्म। महाभारत में भी आपके भ्रम को दूर करने के लिए और धन की रक्षा के लिए मर्यादा और अनुशासन की स्थापना की गई थी। ये सारी चीजें एक बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रॉपर हम्म। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस कानून को देखें तो इस कानून की 3 या 4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। हम तीनों कानून को साथ जोड़ के चल रहे हैं। पहला, बिल्कुल। कि ये दंड प्रक्रिया से न्याय प्रक्रिया की ओर जाने वाला एक्ट है। जी सर। इसमें ये भी प्रासंगिक है आपके लिए कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में राज करना शुरू किया हम्म। तो एक इनके लॉर्ड मैकेवली थे। 1835 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में एक स्टेटमेंट दिया था, और उसके पहले वो हिंदुस्तान घूमे थे। ओके। उन्होंने कहा, मैं पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरा हिंदुस्तान देख लिया, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला और मुझे एक भी अनपढ़ इंसान नहीं मिला। हम्म। हिंदुस्तान की संस्कृति और अध्यात्म इसकी रीढ़ की हड्डी है, और इसको सुदृढ़ बनाता है इनकी शिक्षा पद्धति। बिल्कुल। अगर इस शिक्षा पद्धति को हमने नहीं तोड़ा तो इनके अध्यात्म और सांस्कृतिक रिच हेरिटेज को बोलते हैं हम लोग, उसको आप अगर नहीं तोड़ पाएंगे या उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, आप इनके ऊपर राज नहीं कर सकते। और इसी वजह से उसी समय से यहाँ पे अंग्रेजी स्कूलों का स्थापना शुरू हम्म। हुई थी। तो इन्होंने, आप हिंदुस्तान की जनता जो उस वक्त तक काफी कुछ हताश हो चुकी थी, क्योंकि 500 साल का मुगल काल भी बीच में निकल गया था। एजुकेशन लगभग खत्म सी हो गई थी, लगभग, जो कि होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं हुई थी। तो इन्होंने हम्म। डराने का कोशिश की। उस डराने की वजह से, डराना ये दंडात्मक प्रक्रिया में करते थे, ये जो ना डंडा इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, ये सब थर्ड हम्म। डिग्री मेथड, ये सारी चीजें उसी जमाने की हैं कि ये लोगों में फियर साइकोसिस क्रिएट करते थे कि तुम हमारे नौकर हो, नौकर के जैसे रहो, हम्म। और नहीं रहोगे तो तुम्हें एक तीव्र दंड से तुमको सजा सुनाई जाएगी। तो ये हम्म। इस मानसिकता से निकाल करके न्याय की प्रक्रिया की तरफ जाने वाला ही काम, ये सिटीजन सेंट्रिक है।